पर हमें वहाँ कुछ चमत्कार ऐसा दिखाई दिया कि जैसे हम पंडाल में पहुँचे, वहाँ ज़मीन हिली ही, वहाँ हमें थोड़ी-सी शांति सी मिली ही, तो इसलिए हमें विश्वास सा आया, हम जुड़ गए। ये पता नहीं था, ये मालूम नहीं था कि आप एक साथ जा रहे हैं, एक साथ चले जाएंगे वापस हम। जिनके कारण हम जा रहे थे भाई सुख शांति के लिए, वो हमारी सुख शांति खत्म हो गई। अब क्या करेंगे जाके अब तो हमारी आस्था ही खत्म हो गई। अगर बाबा में कोई शक्ति होती तो कोई मरता थोड़ी वहाँ पर, सभी जिंदा होते। कि बाबा ठीक होते तो हम इमाम भी जिंदा ना होते। बहुत समझा करे नौकरी, मेरे तो सब यही है, बस यही है मेरे तो बस। फिर वही परमात्मा हमको मना कर दे, मम्मी गर्मी हो रही घर रहो ना, मेरे तो फिर वो परमात्मा सब कर दे वे। दादरी से बड़ी संख्या में हाथरस में सत्संग के लिए लोग पहुंचे थे और महिलाएं ज्यादा थीं। दादरी के ही तुलसी विहार की एक महिला की जान चली गई और दादरी के ही गगन विहार में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ भी एक महिला की जान चली गई है। उनके परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मानसिक मानसिक ऐसा था कि बहन जी अलग बैठे हैं, भैया जी अलग बैठे हैं, हम अलग बैठे थे, ये अलग बैठी है हमारे तन की पत्नी। अब जब समापन के बाद में तो हम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे तो हम मिल नहीं पाई। फिर हमें किसी ने बताया कि सरकार अस्पताल में ले गए उठा के, जहाँ भगदड़ मच गई थी। तो हम सरकार अस्पताल पहुँचे तो इनको वहाँ मृत्यु घोषित पाया, तो हम इनको जल्दी अपने घर ले आए। यहाँ आके हमको दाह संस्कार करा। और वहाँ अस्पतालों को देखने वाला भी नहीं था, कोई भी वहाँ, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई नहीं था वहाँ हाथरस में। आप वहाँ मौजूद थे जब सत्संग हो रहा था? नहीं, सत्संग उस समय मौजूद थे, लेकिन हम अलग अलग बैठते हैं, वहाँ एक जगह नहीं बैठते। तो वो तन की पत्नी अलग बैठी थी, हम अलग बैठे थे। तो समापन के बाद में जब उनको हम मिलते थे तो हमने उनको फ़ोन मिला, उनका फ़ोन बंद मिला, तो हमें नहीं मिल पाई वो। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद में फिर हमें 1-1.5 घंटे बाद पता लगा कि उनको अस्पताल ले जाया गया है सरकारी में। जब हम अस्पताल पहुँचे तो कम से कम हमें 15 का आध घंटा ज़्यादा लग गया पहुँचने में, 1 घंटा भी ज़्यादा लग गया बल्कि। जब वहाँ जाके देखा तो वो वहाँ पर ख़त्म हुई मिली। तो ज्यादातर महिलाएं हैं? महिलाएं तो सभी टोटल महिला थी उस अस्पताल में, जितनी महिला थी, जितनी बॉडी पड़ी थी सब महिलाओं की थी, कोई जेंट्स नहीं था। और बच्चे थे ज़्यादा, बच्चे और महिला ज़्यादा। आप जब वहाँ पर थे तो भगदड़ आपके सामने हुई, आपने ये देखा? नहीं, हम बस पे को आ रहे थे, मैं वहाँ से निकल ही आए थे उस समय जब भगदड़ हुई थी। उस समय हम निकल ही आए थे। जब समापन के बाद में हम चल देते हैं, कैसे भी चल देते हैं अपनी बस पे को, अब अपनी बस तलाश करते हैं। तो हमें आके बस पे पता पड़ी कि ऐसा ऐसा भगदड़ मच गई है। सुमित्रा जी से आपकी आखिरी बात क्या हुई थी? वो आखिरी बात हुई थी हमारी रात को 3 बजे से बाद में। जिस समय हम यहाँ से गए थे, सोमवार में रात को गए थे हम यहाँ से 11 बजे, तो वहाँ पहुँच गए हम 3 बजे। तो बस में से उतरने के बाद में तो सभी वहाँ जब संगत में जाने के वहाँ बैठते हैं पंडाल में, तो सभी अलग अलग हो जाते हैं वहाँ पर। तो उसी समय हमारी मुलाकात हुई, उसी समय बात हुई, उसके बाद में हम बात नहीं हो पाई। आपको लगा था जाएंगे तो साथ में, लेकिन वापस अकेले आना पड़ेगा और साथ में ये पता नहीं था, ये मालूम नहीं था कि आप एक साथ जा रहे हैं, एक साथ चले जाएंगे वापस हम। ऐसा हादसा कभी नहीं देखा हमने जीवन में, जैसा आपने देखा था। कितने और लोग गए थे आपके साथ? दादरी से 15-16 लोग थे। और एक और जो महिला है वो भी गगन वहाँ पर से 24 फुटे पर से थी वो इनसे ज़्यादा उम्र थी उनकी। ये भी उनके साथ थी, दोनों एक साथ ही ख़त्म हुई। उनकी बेटी ने बताया कि जो आपकी पत्नी थी वो लगातार उनके साथ थी। हाँ, एक साथ थी और वो अस्पताल में एक साथ गई थी। लेकिन जिस समय हम वहाँ पहुँचे तो हाँ एक साथ थी, लेकिन हम जिस समय अपनी पत्नी को उठाने लगे तो हम उनको उठाने लगे, तो वो ट्रॉली वाला कहने लगा, भाई मैं तो एक को ले जाऊँगा और दूसरे अस्पताल में जो तुम जा रहे हो तो एक को बैठा लो, उसको दोबारा ले जाऊँगा। जब हम उनको दूसरे अस्पताल में सरकारी अस्पताल से प्राइवेट में ले गए तो उन्होंने कहा इनके अंदर कुछ नहीं है। फिर हमने ट्रॉली वाले को दोबारा भेजा, तो ट्रॉली वाला वहाँ पहुँचा और हमारे 2-3 आदमी उनके साथ गए थे ट्रॉली वाले के साथ। तो अम्मा को जब हम उठाने लगे तो अम्मा को बोला कि इनको नहीं ले जा सकते। वहाँ मीडिया आ गई थी फिर और पुलिस वाले आ गए थे। उस समय जब हम लाए थे पुलिस वाले नहीं थे, ना मीडिया थी वहाँ, ना कोई अस्पताल में कोई डॉक्टर था, ना कोई नर्स थी, कोई नहीं था उस समय। तो उस समय जब हम दोबारा लाने गए तो उनको हमें उठाने नहीं दिया उन्होंने।
हम अपनी तन की पत्नी को साथ ले आए गाड़ी में वहाँ से करके। घर वालों को? हाँ, घर वालों को सूचना दी, घर वाले गए यहाँ से, हमारे तीनों बेटे गए थे गाड़ी लेकर के, जब उनको लेकर। और ये जो बाबा हैं जिनके सत्संग में आप गए जी। थे, क्या पहले भी कभी गए थे? नहीं, हम काफ़ी दिन से जा रहे हैं, 10-12 साल हो गए जाते, 2012 से जुड़े हुए हैं। कभी हर महीने जाते थे, हर मंगल को जाते थे, हर महीने, लेकिन ऐसा हादसा अभी कभी नहीं हुआ। पिछले जो सत्संग हुए हैं वहाँ पर वो- व्यवस्थाएं कैसी रहती थी? व्यवस्था बढ़िया रहती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब के कुछ हाईवे की वजह से, वो बड़ा हाईवे था, वहाँ पे कुछ गड्ढे अड्ढे हो रहे थे, कुछ रपटन सी हो रही थी, तो वहाँ किसी बहन का पैर फिसला, उसके ऊपर वो गिरी, उसके ऊपर वो गिरी, उसके पर बहनें की तरफ ज़्यादा हुआ था हादसा, बहनों भैया की तरफ कोई हादसा ऐसा नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए लोग भागे। देखो उस समय तो मैं नहीं कह सकता, बाबा तो 1:30 बजे समापन करके निकल गए थे, और ये हादसा हुआ कम 15-20 मिनट बाद में। और बाबा का बयान भी आया है इसके बाद जी। कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो निकल हम्म। चुके थे पहले। वो निकल चुके थे, उसके बाद में हुआ ये हादसा वहाँ से। लेकिन जिस सत्संग में आप आस्था विश्वास के साथ जी। गए थे, वहाँ आप अपनी पत्नी जी, को छोड़कर आ गए हैं, एक तरह से उनकी जान वहाँ चली गई बस है। जान अब- वहीं चली लेकिन अब भी आस्था विश्वास है पूरा? अब तो ख़त्म ही होगी, अब क्या विश्वास करेंगे, जब हमारी तन की पत्नी चलेगी तो जिनके कारण हम जा रहे थे भाई सुख शांति के लिए, वो हमारी सुख शांति खत्म होगी तो अब क्या करेंगे जाके, वो अब तो हमारी आस्था ही खत्म होगी बस। किसने आपको इन बाबा के बारे में बताया था? वो हमारी तन की बहन जी थी, वहाँ में नए गांव में पिलखा के पास में, वो जाती थी पहले से, हम कुछ परेशानी में चल रहे थे, अब वो कह लगे भैया जी हमारे साथ चलो, हो सके तुम्हारी कोई परेशानी दूर हो जा, तो वो हमें बहन जी हमें ले गई थी, वो अब से कम 12 साल पहले। दूर हुई थी फिर आपकी परेशानी वहाँ जाकर? तो वहाँ जाने से कुछ ऐसा हुआ, कुछ मन को शांति मिली, हम जाने लगे जी, कुछ सुधार भी हुआ हमारे शरीर में भी, वैसे भी दवा गोली खानी बंद कर दी, हमारी घर तन की पत्नी ज़्यादा दवा खाती थी, उनकी दवा खानी बंद कर दी हमने, है जी। लेकिन उसके बाद में सही चलते रहे, अब आके ये हादसा हुआ, अचानक ही हुआ। आपने टीवी पे बाबा के बारे में देखा होगा, उनका असली नाम जो है वो सामने आया है, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। जी। तो जब आप पहले वहाँ गए सत्संग में और अब जब वापस अकेले लौटे हैं, जी। तो क्या आस्था विश्वास बदलाव हुआ है कुछ? अब तो ख़त्म ही होगा विश्वास, अब नहीं, जब हमारा जोड़ा ही बिछड़ गया। कभी सोचा था कि जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचा कभी एक साथ जाएंगे, अकेले आएंगे वहाँ से, ऐसा कभी नहीं सोचा। पत्नी से जब आखिरी बात हुई थी, कभी ऐसा कुछ उन्होंने कहा था? नहीं, कोई बात नहीं, बस इतनी बात हुई थी कि हम पंडाल में पहुँच गए हैं, हम भी पंडाल में पहुँच गए, उन्होंने अपना स्थान ले लिया, हमने अपना स्थान ले लिया, बहन अपनी तरफ बैठी थी, भैया अपनी तरफ बैठे थे। उसके बाद फिर हम रात को लेट गए थे वहीं, क्योंकि हम जल्दी पहुँच गए थे, और सुबह फिर सुबह 9-10 बजे करीब चालू हो जाता सत्संग, आरती वंदना होती है, राष्ट्रीय गान भी हुआ था अब के वहाँ पे, पहली दफ़ा हुआ राष्ट्रीय गान, तो पहले कभी नहीं हुआ। और जो हम एक और जो महिला से बात करके आए जिनकी जी। माँ की मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि बाबा इतनी जल्दी निकल गए। हाँ, पहली दफ़ा, कभी भी 2, ढाई, 3 बजे से समापन पहले नहीं होता था, कभी भी 2:30 बजे से 3 बजे से पहले कभी समापन नहीं हुआ, अब के जो 1:30 बजे समापन हो गया था, बल्कि 1:20 पे समापन हो गया, ये पहली दफ़ा हुआ है इतने जल्दी समापन। बच्चे आप लोग कितने हैं? 4 बच्चे हैं, 3 लड़का हैं, 1 लड़की है। कौन कौन है? बड़ा लड़का ये है, बड़ा वाला। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, जब पता लगा कि माँ के साथ क्या हुआ है, मैं तो ऑफिस में था, तो छोटे भाई का फ़ोन आया था कि एक्सीडेंट हो गया। फिर हम गाड़ी करके गए, यहाँ से गाड़ी करी हमने, प्राइवेट टैक्सी करी, वहाँ जाके पता लगा कि मम्मी अब ख़त्म हो गई है। फिर हम साथ के साथ वहाँ से ले आए उनको। अभी सोचा था कि जाएंगे तो सही मम्मी और पापा, लेकिन वापस सिर्फ पापा आएंगे और मम्मी बेजान आएंगे। हम तो मना करते थे दोनों से ही कि मत जाया करो, बड़े बड़े हो, घर रहो बच्चों में, लेकिन बस आप तो इस उम्र के पड़ाव में है कि आप समझा सकते हैं कि आस्था और विश्वास में एक फ़र्क होता है। मैं खुद नहीं मानता, आप नहीं मानते? मैं खुद नहीं मानता किसी को। मना किया था मम्मी को जाने से? सबको पहले से ही मना करते थे, काफ़ी टाइम से, कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अब लगता है मम्मी मान लेती तो। अभी बाबा के बारे में बहुत कुछ
आ रहा है टीवी पे। बाबा से क्या कहेंगे अब, बाबा से क्या कहेंगे, बाबा गलती थोड़ी है, गलती तो उनके जो जा रहे हैं वहाँ पर, क्यों जा रहे हैं इतनी भीड़ में, क्या मतलब। अगर बाबा में कुछ शक्ति होती तो कोई मरता थोड़ी वहाँ पर, सभी जिंदा होते। इस तरह कोई हादसा ही नहीं होता। ये आसपास मरती है पब्लिक, जाती है तीर्थ स्थलों पे, सब मरते हैं लेकिन तब भी नहीं मानती पब्लिक, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर सब मान जाएं तो बाबा क्यों पैदा हो फिर ये। जब आप वहाँ पर गए थे तो प्रशासन से कोई मदद मिल पाई थी? किसी ने पूछा आपसे कोई कोई कुछ नहीं पूछा। हमारी मम्मी जिस बस में गए थे उसी बस में डेड बॉडी पड़ी हुई थी, क्योंकि हॉस्पिटल से ले आए थे इनको, हॉस्पिटल जगह भी नहीं थी। कह रहे थे मैं तो ले आया, और फिर दूसरी जगह भी दिखाया था इन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर को, वहाँ पर भी जो है वहाँ से भी उन्होंने मना कर दिया था। तो इन्होंने बस में ला के रख ली फिर, क्योंकि जगह नहीं थी, वहाँ हालत ख़राब थी, वो फेंक रहे थे ऐसे बॉडी को उठाकर ऐसे ही। तो फिर हम बस में से अपने साथ ले आए इनको गाड़ी में। बहुत सारे जो लोगों की बॉडीज पहले लाई गई, तो अभी संख्या 130 बता रहे हैं, हाँ, लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो पहले ही अपने ये तो 122 121 तो उनकी गिनती है ना, जो जिनका हॉस्पिटल रिकॉर्ड जैसा हम ले आए थे, हम जैसे काफ़ी पता नहीं कितने ले गए होंगे। हम तो फिर भी 150 किलोमीटर दूर गए थे, वहाँ 10 20 50 किलोमीटर के आसपास भी है, वो तो ले गए होंगे अपने को, जो ख़त्म हो गए। तो पता नहीं कितनी गिनती है, कह नहीं सकते गिनती कितनी हुई है, ये नहीं पता। सत्संग के दौरान भी व्यवस्थाओं पे बहुत सवाल उठ रहे हैं कि ठीक ही नहीं है। व्यवस्था देखो, ऐसी कोई ट्रेंड तो है नहीं। वो जो ये सत्संग जोड़े होते हैं उन्हीं में से एक टाइम के बाद उनको दे देते हैं कि भैया आप कार्यभार संभालो, और क्या कहते हैं देखभाल करना। आपको ट्रेंड तो है नहीं कि चलो जी भीड़ को कैसे काबू में करना है, उनको कैसे नहीं। बस अब पुलिस वगैरह होती तो शायद एक बार को भीड़ काबू में हो जाती। अब पुलिस वाले भी, और फिर वो पुलिस वालों को हटा भी देते हैं वहाँ से, 10 20 50 अगर चले भी जाएँ तो कह देते कि भैया हमारे सेवादार हैं, आप इन्हीं को रहने दो, आप पीछे जाकर खड़े हो जाओ। और कौन है आपके भाई, कौन है? मेरा एक छोटा भाई है, फिर सब छोटा वो। आपका नाम क्या है? दिनेश। दिनेश, जब पता लगा कि ये सब हुआ है तो आप भी गए थे वहाँ पर? हाँ बिल्कुल गए थे। आपने भी मना किया था मम्मी को जाने के लिए? हम 3 भाई हैं जी, हम पहले से मना करते हैं क्योंकि हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। अब नहीं हम सुनते, क्या करें, बड़े बुजुर्ग उनकी आस्था थी वहाँ पे जाने की, वो चले गए, तो क्या करें। हम तो इस उम्मीद में गए थे कि हम कोशिश करेंगे वहाँ जाकर बचा लें, और ऐसी नहीं कोई उम्मीद लगी वहाँ जाके बचा पाए, हमें डेथ पट्टी मिली वहाँ जाकर। आपकी आखिरी क्या बात हुई थी मम्मी से जब वो जा रही थी? हमारी आखिरी कोई बात ना हुई थी, बस वो वहाँ पर खड़ी थी पीछे नवीन हॉस्पिटल के बगल में, बस वहाँ जाते हुए थी कि हमने तो जा रही हैं, बस इतनी बात हुई थी। और जब आपको पता लगा कि ये सब हुआ तो आप कहाँ पर थे? अपनी दुकान पर, शॉप है मेरी, दुकान पर था मैं। मतलब थोड़ा सा भी ख्याल आया था कि कुछ अनहोनी हो सकती है? नहीं, फिर जिस हिसाब से भाई का फ़ोन आया तो उस हिसाब से लगा कि कोई अनहोनी हो चुकी है। भाई का फ़ोन आया था उस टाइम मेरे पास। और जो ये बाबा को लेकर इतनी खबरें चल रही हैं, क्या कहें, बाबा को लेके चलिए, बाबा ठीक होते तो हम मम्मी जिंदा ना होते। बाबा में कोई शक्ति होती है ऐसा तो सब कुछ ठीक होता है, वही घटने न घटते, तो ये बेकार की बातें हैं, कोई फ़ायदा नहीं कहने का। आपकी मम्मी ने वहाँ पर जो तुलसी विहार की हैं उनकी मम्मी का हाथ नहीं छोड़ा। वो बताती हैं हाँ कि उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी आपका हाथ, और दोनों की जान साथ में चली गई। हाँ, तो मम्मी तो सबको लेके जाती है ना, मम्मी जिसको गैल लेके जाती है उसके साथ ही आती है, उनके साथ ही जाती हैं। मम्मी तो सबके ख्याल रखती जाती हैं, तो अब क्या करा वहीं ना। आपका नाम क्या है? नीरज। धीरज, जब पता लगा कि ऐसी अनहोनी हो गई है आप कहाँ पर थे? घर पर ही सो रहा था, घर पर ही था वो। क्या आखिरी बात हुई थी मम्मी से जाने से पहले? मम्मी हमारे साथ ही तो रहते हैं, हम तो घर ही रहते हैं। वो सत्संग के निकल गया अपना 9-10 बजे करीब, मैं घर पर ही था। आप भी गए थे जब मम्मी का शव लेने गए थे वहाँ पर? 3 बार गए थे हम। क्या देखा वहाँ पर? वहाँ पर क्या देखा था, मम्मी को हमारी बात हुई थी उनके साथ जो गई थी लेडीज, उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे हो गया है। फिर हम 3 भाई गए थे यहाँ से, तो पता लगा कि मम्मी तो है नहीं, हम बस सबको लेकर आ रहा था यहाँ पर। कभी सोचा था कि सत्संग सुनने जाएंगी और वापस ही नहीं आएंगी? ऐसा कौन सोचेगा, ऐसे हम पता हम जाने नहीं देते ऐसे। तो जब दोनों भाई मना कर रहे थे, आपने कभी कोशिश की मना करने की कि मत जाइए, अंधविश्वास है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ आ रहे हैं, आप लोग बुजुर्ग हैं? सब ज़्यादा मना मैं ही कर रहा।
क्योंकि मेरे हमारे पास तो रहते हैं मेरे पापा, मैं छोटा हूँ। अब मैं ही समय मना करता था, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर जब भी चले गए। कभी वो किस्सा याद है कि मम्मी आपको कहीं जाने के लिए मना करती थी? मैं तो गए रहता, मैं कहीं नहीं जाता, मैंने मम्मी का मना करा, हम मम्मी का मना करते थे मत जाओ मत जाओ। मम्मी के पास ही रहते थे ज़्यादा। एक और महिला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जिन बाबा के सत्संग में इतनी भीड़ गई थी, जहाँ पर इतने लोगों की मौत हो गई, ये भी उन बाबा में आस्था रखती हैं। आपका नाम क्या है? त्रिवेणी। त्रिवेणी जी, जिनकी जान गई हैं वो आपकी रिश्ते में क्या थी? मेरी मुझसे छोटी मेरी दौरानी। और आपने भी गले में ये वही हाँ, ये इन्हीं बाबा का लॉकेट इन्हीं पहन बाबा रखा है? इन्हीं बाबा का लॉकेट पर रखा। क्यों इनमें इतनी आस्था है? देखो जी, जब हम बीमार पड़े हैं, जब हम पे हवान के चक्कर है, तो हम ही नन्हे हम भी अपने साथ लगा लिए, हम भी इनके साथ जान लगे। और जब से ये जुड़ी हुई हमारी दौरानी, जब से ही हम जुड़े हुए, जब से हमारे इनन में तकलीफ सी हो लगी गोड़न में, जब से हमने जाना छोड़ दिया। अब भी हमारे घर पे हैंगे मौजूद, अब भी अब उनकी उनकी वो करते हैं, उनका नाम लेते हैं। अब भी वो हमने अपने मन से नहीं लिखा रहे, जा दिन से हम जुड़े हुए, लेकिन आप ही पर के जाना परिवार बस ही नहीं है हमारे। आप ही के परिवार के किसी हमारा सदस्य- आदमी जब से ख़त्म होगा, हमारे बच्चे हुए नहीं हैं, और हमारे जो कोई हमारे साथ में नहीं रहे, हमने जाना आना छोड़ तो आपको लगता है कि इस विश्वास से आपकी तकलीफें दूर हुई हैं? हमको लगा था कि वहाँ और भी औरतें खेलती थी, हम भी खेलते थे, हम पे बहुत भारी हवाई जिंदे हम पे थोड़े थोड़े हमसे आराम से हो तो मिला, तो हमें कुछ विश्वास होगा। लेकिन अभी जब आपके घर के ही एक सदस्य की जान चली गई है ऐसे सत्संग में, और बाबा की बाइट्स भी आ रही हैं, बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं थी, तो आपको लगता है कि अगर इतनी ताकत इतनी शक्ति होती, आपका जो विश्वास है, तो आपके घर के किसी सदस्य की जान जाती ही नहीं? देखो जी, ये तो हम नहीं जान पा रहे, पर हमें वहाँ कुछ चमत्कार ऐसा दिखाई दिया कि जैसे हम पंडाल में पहुँचे, वहाँ ज़मीन हिली ही, वहाँ हमें थोड़ी सी शांति सी मिली ही, तो इसलिए हमें विश्वास सा आया, हम जुड़ गए। अभी भी विश्वास जारी रखेंगे? अब तो हम जारी नहीं रखेंगे। हमारे जब कोई चली गई तो हमारे का भरोसा, इसलिए हम हैं, लोग हमारे हमें कोई भी श्री ना। कृष्ण का अवतार बताते हैं, लेकिन देखिए बच्चे भी मना कर रहे हैं, बहुएं मना कर रही हैं जाने के लिए, तो ना जी, मैं तो बहुत दिनों से ना जा रही, नाम लूं तो वो भी ना। ऐसे विश्वास का क्या फायदा जहाँ इंसान वापस घर ही ना हो? मम्मी ना मुझसे मगर ये जब भी सहायता ना करे इनकी, जब भी सहायता ना करे बहुत नहीं चलेगी, छोड़ के सब। मम्मी बहुत माना करेगी ना, बहुत ही ज्यादा। इतना तो अपने बच्चे को भी ना समझे, इतनी ना समझी, बहुत समझा करी नो करी। मेरे तो सब यही है, बस यही है मेरे तो बस। आपने समझाया था, मना किया था जाने के लिए? मम्मी से सब मना करा करे, लेकिन ना समझी, बिल्कुल भी ना समझी मम्मी। सब मना करा करे घर में, सब किसी ने भी ना। अब की बार भी मना हुई थी, लेकिन सब बस नौकरी में जाऊंगी मैं उनके पास। नौकरी तुम ना जानते हो, मुझे ही पता। हम सब मना करा करे है सब मम्मी को जाना को, लेकिन फिर भी ना माने, फिर भी चली गई। आपका क्या नाम है? प्रियंका। जिनकी डेथ हुई है वो कौन थी आपकी? सासू माँ। क्या आपकी आखिरी बात हुई थी उनसे? मम्मी मंडे में शाम को गई थी, खाना वाना खाया, सबको खिलाया, हमारी नंदारी फूफा सारी सबको विदा करके गई। अरे कल तक आ जाऊंगी मैं, फिर ना ही वहाँ जाकर हमें ना बता कि अब क्या आने की
हमारा तो पूरा मम्मी बेटी का फिर वही परमात्मा हमको मना कर दे, मम्मी गर्मी हो रही घर रहो ना, मेरे तो फिर वो परमात्मा सब कर दे, वे ठंड में ना रुका करी, गर्मी में ना रुका करी, मना सब कर करे, पर वे अपना आगे किसी के न चलन देख रही। तुम्हें ना पता उन वे क्या है, परमात्मा उन्होंने सृष्टि रची है, उन्होंने ही हमें वो करा है, जन क्या क्या गा करी, उनके इतनी वो हो रही है, उनके पीछे लीन अंधविश्वास लेगा, अंधविश्वास लेगा। हमारी मम्मी को बहुत ज्यादा अंधविश्वास कर रही है, उन पर बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। इतनी औलाद पर भी ना करी, इतनी उन पर विश्वास करी, लेकिन सब ढोंगी निकले। हमारा विश्वास ना है बिल्कुल भी उन पर। अब क्या पहले से ही ना है, मम्मी का ही हवा सबसे ज्यादा। पता नहीं क्यों कर रख रही है, क्या है उनके मन में, क्या तार जुड़े हुए है, कुछ पता नहीं हमें तो। उनके सब मना करते थे उनसे, सब हमारा पूरा घर हमारी मम्मी के ऊपर टिका हुआ। हम बेशक शादी होगी या सबकी, लेकिन हमारा घर पूरा मम्मी के ऊपर टिका हुआ है। हमारा उन्होंने मम्मी पापा का जोड़ा भी छाड़ दिया, इससे ज्यादा गलत क्या होएगा हमारे साथ। मैं बिल्कुल मम्मी के बियर न रही। खूब रो रहे, मम्मा मैं इतना प्यार क्यों दिया, हमें क्यों छोड़ के चलेगी, सब बच्चे रो रहे, हमें क्यों इतना प्यार दिया, बहुत रोसा है, बहुत ही रोए छोटे छोटे बालक, अपनी अम्मा के बिना न रह गए बिल्कुल, बहुत प्यार करा करी बच्चों को भी। दिल में मना करी मम्मी जाइयो मत, नुगैरी ना ऐसी पता होती तो हम भेजते ही ना, ऐसे कीमत सबका आने के नाम क्यों भेजते, मना करी ना, हमको मना कर गए, मम्मी गर्मी हो रही घर ही रहो ना, मेरे फिर भी परमात्मा बरसात कर दें, छाए कर दें, कुछ ना होता। कितनी सर्दी हो, सर्दी में ना छोड़े, जनवरी फरवरी कितनी खोल पड़ रहे हो भैया, वे ना छोड़ कर जाना, बहुत वो इतना विश्वास हो रहा है उन्हें, जन क्या ना क्या हो रहा। तो ये उन कई परिवारों में से एक परिवार है जिन्होंने अपनों को खो दिया है। हाथरस के इस हादसे ने प्रशासन पर बहुत सवाल खड़े कर दिए हैं और हर दूसरे दिन ऐसे धार्मिक आयोजनों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो महीन लाइन है उसको पार कर इतनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, और अगर जाते हैं, आस्था विश्वास उनकी है, तो आखिर लापरवाही कौन कर रहा है, क्षमता से ज़्यादा लोग वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं, बद इंतज़ामी कैसे हो जाती है और भगदड़ कैसे मच जाती है।